बड़ी चर्चाएं हैं कि टेकचंद शर्मा बहुत जल्दी यानी कि दीपावली से पहले पहले बहुजन समाज पार्टी में जा सकते हैं। इस समय पृथला के लोग ये कहते हैं कि जो पुराने विधायक हैं उनके बारे में लोगों की बहुत अच्छी राय नहीं है। नैनपाल रावत जी के बारे में तो लोग ये कहते हैं कि उनके दर्शन ही नहीं होते इलाके के अंदर ज़्यादातर। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। चुनावी माहौल है, 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है और इसके साथ साथ हरियाणा में भी चुनाव की तैयारी शुरू है। अगर आप देखेंगे तो तमाम अखबारों से लेकर के और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक सभी जगह सियासी खबरों की धूम रहती है और ऐसे में सबकी रुचि रहती है कि ये भी पता चले कि आखिर कौन से विधानसभा क्षेत्र में स्थिति क्या है। पिछले काफ़ी समय से लगातार आपसे मैं चर्चा में रहता हूँ और आपको बताया करते हैं कि आखिर कौन से जिले में और कौन से विधानसभा क्षेत्र में क्या हालात रह सकते हैं। आपके साथ आज मौजूद हूं दक्षिण हरियाणा के एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जिसको कि 2 जिलों से चलाया जाता है, यानी कि पृथला विधानसभा क्षेत्र के बारे में आपसे चर्चा करने चला हूं, जो हरियाणा के 2 जिलों यानी कि पलवल और फरीदाबाद में बटा हुआ है। पृथला विधानसभा क्षेत्र जिसका कि लगभग 2/3 हिस्सा फरीदाबाद जिले में है और लगभग 1/3 से ज़्यादा कुछ हिस्सा पलवल जिले से आता है। ग्रामीण बाहुल्य इस विधानसभा सीट है पृथला और एक ऐसी विधानसभा सीट है कि जहां पर भले ही बीजेपी की लहर चल पड़ी 2014 और 2019 के अंदर, भले ही 75 पार के नारे के साथ 2019 में बीजेपी चुनाव मैदान में थी और 2014 के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर हरियाणा की सरकार बनाई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कमल दक्षिण हरियाणा का जो पृथला विधानसभा क्षेत्र है इसमें खिला नहीं, यानी कि पृथला के अंदर कमल की रुत आई नहीं, कमल की बयार बही नहीं। और दूसरा आप इसे यह मान सकते हैं कि एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है पृथला दक्षिण हरियाणा का जहां की बहुजन समाज पार्टी जो हरियाणा के अंदर तो प्रभावी ज़्यादा हो या ना हो, लेकिन पृथला के अंदर पूरी प्रभावी रहती है। पृथला विधानसभा सीट ऐसी है कि जहां पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी पर काफ़ी दारोमदार रहता है। आपसे चर्चा करेंगे कि 2009 के विधानसभा चुनाव में पहली बार अस्तित्व में आई, 2007 में अस्तित्व में आई थी पृथला विधानसभा और 2009 में पहला चुनाव हुआ था। 2009, 2014 और 2019 3 विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन पृथला विधानसभा क्षेत्र के लोगों को कोई एक पार्टी या एक नेता रास नहीं आया। हर चुनाव में पार्टी और नेता बदल दिया, यानी कि झंडा और डंडा दोनों बदल गए। 2009 के विधानसभा चुनाव में पृथला से चुनाव जीते थे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले रघुवीर सिंह तेवतिया। 2014 के अंदर चुनाव जीते बहुजन समाज पार्टी से लड़ने वाले पंडित टेकचंद शर्मा और 2019 का चुनाव जीते निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले नैनपाल रावत। इन तीनों चुनावों के समीकरण क्या रहे थे, संक्षिप्त में आपको पहले वो बता करके फिर अगली चर्चा में आपके से चलेंगे कि आखिर पृथला में क्या होने वाला है। तो पहले ये बता दें कि 2009, 2014 और 2019 का परिणाम कैसा रहा था। 2009 के विधानसभा चुनाव में जब पृथला में पहला चुनाव हुआ तो कांग्रेस के टिकट पर मैदान में थे रघुवीर सिंह तेवतिया और उनके मुकाबले बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे पंडित टेकचंद शर्मा। भारतीय जनता पार्टी ने उतारा था नैनपाल रावत को। इंडियन नेशनल लोकदल उस समय एक ही पार्टी हुआ करती थी, उसके प्रत्याशी थी कुमारी शशिवाला। ये 4 प्रमुख प्रत्याशी थे उस चुनाव के अंदर, यानी कि 2009 के चुनाव में। और उस चुनाव के अंदर कांग्रेस के प्रत्याशी रघुवीर सिंह तेवतिया चुनाव जीते थे और बहुजन समाज पार्टी के पंडित टेकचंद शर्मा को उन्होंने चुनाव में हराया था। रघुवीर सिंह तेवतिया को 34,647 वोट मिली थी और जो दूसरे प्रत्याशी रहे टेकचंद शर्मा बीएसपी कैंडिडेट, उनको 41,492 वोट मिली, यानी कि 3155 मतों के अंतर से चुनाव रघुवीर सिंह तेवतिया जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे जीत गए, विधायक बन गए और पिछड़ गए पंडित टेकचंद शर्मा। 3155 वोटों से चुनाव हार गए पहला विधानसभा का चुनाव। अगला चुनाव आया 2014 के अंदर। 2014 का चुनाव के अंदर भी इंडियन नेशनल लोकदल और जेजेपी एक ही पार्टी हुआ करती थी और उस चुनाव के अंदर एक बार फिर मुकाबला पुराने प्रत्याशियों में हुआ, यानी कि रघुवीर सिंह तेवतिया भी थे, टेकचंद शर्मा भी थे, नैनपाल रावत भी थे। उस चुनाव को फतह किया, उस चुनाव को जीता पंडित टेकचंद शर्मा ने। 2014 के चुनाव में टेकचंद शर्मा बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर एक बार फिर मैदान में थे और उनके सामने चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस से रघुवीर सिंह तेवतिया थे और भारतीय जनता पार्टी से नैनपाल रावत थे।
इंडियन नेशनल लोकदल से राजेंद्र सिंह बीसला थे और 2014 के चुनाव में हरियाणा जनहित कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही थी। उस चुनाव के अंदर प्रत्याशी थे राकेश तंवर, पृथला के युवा नेता हैं, आजकल कांग्रेस में हैं। जो 2014 का चुनाव परिणाम था वो कुछ इस प्रकार था कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे टेकचंद शर्मा और टेकचंद शर्मा चुनाव जीते, उनको वोट मिले 37,178। उनके मुकाबले दूसरे स्थान पर रहे नैनपाल रावत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, वोट मिले 35,999, यानी कि लगभग 1180 वोटों का बहुत मामूली अंतर था जिससे वो चुनाव जीत गए। 2014 के चुनाव में आप मान लीजिए कि पूरे हरियाणा में लहर थी भारतीय जनता पार्टी की। और तीसरे नंबर पर चुनाव में रहे रघुवीर सिंह तेवतिया, कांग्रेस के प्रत्याशी थे, 34,753 वोट उनको भी मिले। चौथे नंबर पर जो प्रत्याशी थे राजेंद्र बीसला रहे, इंडियन नेशनल लोकदल के कई बार विधायक रहने वाले बड़े नेता राजेंद्र बीसला इस चुनाव को हारे और उनको वोट मिले 20,969। और पांचवें नंबर पर रहे हरियाणा जनहित कांग्रेस, उस समय थी बिश्नोई की पार्टी थी और उस पार्टी के प्रत्याशी थे राकेश तंवर और राकेश तंवर को वोट मिले 4,060। यानी कि इस प्रकार से ये चुनाव बीता और जो चुनाव निकला 2014 का बड़ा नजदीकी मुकाबला रहा। तीनों प्रत्याशियों को, रघुवीर सिंह तेवतिया, टेकचंद शर्मा और नैनपाल रावत को लगभग 1,000 1200 वोट का फर्क रहा। टेकचंद शर्मा मुकद्दर के सिकंदर निकले, चुनाव जीत गए, विधायक बन गए। और 2014 का विधायक चुनाव जीतने के बाद में टेकचंद शर्मा ने समर्थन दिया भारतीय जनता पार्टी को। भाजपा को समर्थन पूरे 5 साल उनका चलता रहा। 5 साल मनोहर सलाल के साथ में कदम ताल करते रहे टेकचंद शर्मा और चुनाव आते आते शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी में। और फिर चुनाव आ गया 2019 का और उस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक नया, अगर कह दें कि एक नया प्रैक्टिकल किया गया कि उस चुनाव में, यानी कि 2014 का चुनाव जीतने वाले टेकचंद शर्मा भी उनकी पार्टी में थे, उनको टिकट नहीं दिया। 1100 लगभग 1100-1200 वोट से चुनाव हारने वाले नैनपाल रावत भी बीजेपी में थे, उनको भी टिकट नहीं दिया और टिकट दिया नए नवेले सोनपाल छोकर को। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हुआ करते थे सोनपाल छोकर, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के बहुत नजदीक है सोनपाल छोकर। चुनाव मैदान में उतार दिया गया उनको 2019 के चुनाव में और जो चुनाव परिणाम रहा वो बहुत चौंकाने वाला रहा। उस चुनाव के अंदर टेकचंद शर्मा शांत होकर अपने घर बैठे, किसी प्रत्याशी का समर्थन नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी में लगे रहे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ भी पृथला में दिखे नहीं कहीं, लेकिन अन्य स्थानों पर वो भाजपा का प्रचार जरूर करते रहे। 2019 के चुनाव के अंदर नैनपाल रावत निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीते। 3 बार चुनाव हार चुके थे पहले और मान लीजिए कि नैनपाल रावत को बेचारा मान करके लोगों ने ये मान करके कि नैनपाल रावत बेचारा बहुत मेहनत करता रहा है, इसको वोट नहीं दी और नैनपाल रावत ने आपका सेवक के नाम से चुनाव लड़ा और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे लगभग 17,000 वोटों के चुनाव से अंतर जीत लिया। बहुत बड़ा अंतर था, आज तक कभी पृथला में हुआ नहीं। जो 2009 का चुनाव था वो 3500 वोट का था, जो 2014 का चुनाव था वो 1200 वोट का था और ये लगभग 17,000 वोट से चुनाव जीत गए नैनपाल रावत। और नैनपाल रावत के मुकाबले जो प्रत्याशी रहे दूसरे नंबर पर वो कांग्रेस के रहे रघुवीर सिंह तेवतिया। नैनपाल रावत को 2019 के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी रहते हुए 64,625 वोट मिले और रघुवीर सिंह तेवतिया कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर रहे दूसरे नंबर पर, उनको वोट मिले 48,196। तीसरे नंबर पर निकल गए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सोनपाल छोकर 21,322 वोट लेकर के। चौथे स्थान पर रहे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र वशिष्ठ 8,460 वोट के साथ और 5वें नंबर पर रहे इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी नरेंद्र अत्री 1165। जो 2019 का विधानसभा चुनाव था दोस्तों, कई मामले में रोचक था। एक तरफ मैंने आपको बताया कि बीजेपी ने अपने 2 नेताओं, यानी कि जो एक विधायक बन चुके थे और दूसरे जो विधायक का चुनाव मात्र 1200 वोट से हारे थे, दोनों पर भरोसा नहीं किया और सोनपाल छोकर नए नवेले को लाकर उतारा जो तीसरे स्थान पर रहे। दूसरा जो एक चौंकाने वाला मामला हुआ था वो ये हुआ था कि जननायक जनता पार्टी अस्तित्व में आई थी। जननायक जनता पार्टी ने पृथला विधानसभा क्षेत्र के लिए अपना प्रत्याशी बनाया शशि बाला को, जो 2009 में इनेलो की प्रत्याशी थी। इनेलो की प्रत्याशी रहते जिन्होंने अच्छे ठीक ठाक वोट लिए थे और उनको प्रत्याशी बना दिया जेजेपी ने। लेकिन कुछ हालात ऐसे बने कि शशि बाला तेवतिया ने अपना नामांकन वापस ले लिया। जननायक जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं रहा। हालांकि बलदेव सिंह अलावलपुर भी उस समय टिकट मांग रहे थे।
जननायक जनता पार्टी से ही। जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता है अरविंद भारद्वाज, वो भी टिकट मांग रहे थे। उनको दरकिनार करके जननायक जनता पार्टी ने टिकट शशि बाला को दिया और शशि बाला ने नामांकन तो किया लेकिन अपना फार्म वापस ले लिया बाद में। और ऐसा हो गया कि जननायक जनता पार्टी हंसी का पात्र बन गई। गांव बेस की वो पार्टी यानी कि जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल की पार्टी है और गांव बेस के विधानसभा क्षेत्र में उसका प्रत्याशी नहीं रहा। झटका तो बहुत लगा होगा, लेकिन ये दोनों जो फैसले थे बीजेपी का और जेजेपी की प्रत्याशी का, दोनों चौंकाने वाले थे। और अब 2024 की तैयारी है और 2024 के चुनाव के लिए आप मान लीजिए कि लोगों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। 2024 के चुनाव के लिए जो टेकचंद शर्मा 2019 में चुनाव नहीं लड़े थे, अपने लिए उन्होंने अच्छी खासी सिंपैथी गेन कर ली। जनता के अंदर ये गया कि टेकचंद शर्मा को अगर टिकट नहीं मिला, ठीक है बीएसपी छोड़ दी थी, ठीक है बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, अगर बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो फिर चुनाव नहीं लड़ा। और ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, पृथला में दिया या नहीं दिया, लेकिन अन्य विधानसभा क्षेत्रों में कार्य किया। और टेकचंद शर्मा ने जो अपने विधायक रहते काम किए थे, वो भी लोग खूब याद करते हैं उनको कि विधायक रहते खूब काम किए थे। या तो रघुवीर सिंह तेवतिया के काम याद किए जाते हैं और या फिर टेकचंद शर्मा के काम याद किए जाते हैं। नैनपाल रावत जी के बारे में तो लोग ये कहते हैं कि उनके दर्शन ही नहीं होते इलाके के अंदर ज़्यादातर। खैर, कभी चर्चा फिर करेंगे नैनपाल रावत जी की। आज जो चर्चा में है वो ये है कि क्या 2024 का जो चुनाव परिणाम होगा वो बहुत चौंकाने वाला होगा, क्योंकि 2024 के लिए अभी से बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। चर्चाएं ये है कि जो बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर विधायक रहे थे और जिन्होंने समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया था, हालांकि बीजेपी के अंदर अब भी हैं आजकल, लेकिन कार्यक्रमों में दिखते नहीं। कृष्णपाल गुर्जर से उनका 36 का आंकड़ा है, कृष्णपाल गुर्जर जी से उनकी बनती नहीं। मान लीजिए कि पिछले कुछ कार्यक्रमों में साथ साथ तो दिखे थे, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों के मन में जरूर रहता है। इस सबको देखते हुए बड़ी चर्चाएं हैं कि टेकचंद शर्मा बहुत जल्दी यानी कि दीपावली से पहले पहले बहुजन समाज पार्टी में जा सकते हैं, बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और अगर टेकचंद शर्मा बहुजन समाज पार्टी में शामिल होते हैं तो मान लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी का एक बार फिर से चेहरा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि टेकचंद शर्मा ने अपनी छवि भी बनाई है और लोगों के बीच में उनके प्रति ये सहानुभूति भी है, सिंपैथी भी है कि ये भाई पिछला चुनाव नहीं लड़े। और अगर टेकचंद शर्मा बहुजन समाज पार्टी में जाते हैं तो एक बड़ी चर्चा और भी है कि इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी का अलायंस हो सकता है। और अगर इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी का अलायंस होता है और टेकचंद शर्मा अगर चुनाव लड़ते हैं बीएसपी की टिकट पर, उनको टिकट मिल जाती है, उनकी बात बन जाती है। हालांकि बताते तो ये है कि 2019 में भी टेकचंद जी ने ट्राई तो किया था, लेकिन पार्टी ने उन पर भरोसा नहीं जताया था। सुरेंद्र वशिष्ठ को टिकट दिया था। सुरेंद्र वशिष्ठ आजकल भी बहुजन समाज पार्टी में है। पिछले दिनों उन्होंने पार्टी की एक जो पार्टी के नेता हैं आनंद, उनका एक सभा भी की थी, लेकिन सुरेंद्र वशिष्ठ का लगता नहीं है कि वो कद हो कि जिससे उनको विधानसभा के लिए बहुजन समाज पार्टी आगे फिर कंसीडर करे। और अगर टेकचंद शर्मा जाते हैं तो विधायक भी रहे और उनकी पकड़ भी ठीक ठाक बीएसपी के अंदर है। और अगर वो जाते हैं तो शायद किसी शर्त के साथ भी जरूर जा रहे होंगे, क्योंकि बीजेपी के अंदर हैं और कद्दावर नेता हैं, टिकट के लिए उनको यहाँ भी उनकी पूरी दावेदारी रहेगी। लेकिन अगर वो बीएसपी में जा रहे हैं तो कुछ सोच के जा रहे होंगे। तो मान लीजिए कि जो पृथला विधानसभा क्षेत्र का जो चुनाव है, इस समय पृथला के लोग ये कहते हैं कि जो पुराने विधायक हैं उनके बारे में लोगों की बहुत अच्छी राय नहीं है। एक पृथला विधानसभा क्षेत्र में रैली हुई थी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की और हमारे भी कुछ साथियों ने वहाँ लोगों से पूछा था तो लोगों की नाराजगी भी सामने आई थी। लेकिन उसके बावजूद भी आज वो विधायक हैं और वो विधायक रहते हुए कौन सी पार्टी से लड़ते हैं, उनको टिकट बीजेपी देती है या नहीं देती, क्योंकि नैनपाल रावत का भी कृष्णपाल गुर्जर 36 का आंकड़ा है। तो हालात जो हैं बहुत टफ हैं। और ऐसे में अगर टेकचंद शर्मा बीएसपी में जाते हैं तो मान लीजिए कि एक बार फिर से जो राजनीतिक पारा है वो चढ़ेगा। और फिर पृथला विधानसभा चुनाव जो है, जो पहले से चलता रहा, नैनपाल रावत, टेकचंद शर्मा, रघुवीर सिंह तेवतिया, क्या एक बार फिर इन्हीं के बीच में होगा? क्या टेकचंद शर्मा को सिंपैथी का फायदा मिलेगा? ये बहुत सारे सवाल हैं और सवालों के जवाब हमेशा समय पर मिलते हैं। लेकिन ये जरूर है कि पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर अगर टेकचंद शर्मा बीएसपी में जाते हैं तो, और टेकचंद शर्मा को बीजेपी का टिकट मिलता है तो, दोनों ही मामलों में पारा जरूर चढ़ेगा। और मैंने आपको पहले ही बताया कि संभवतः ऐसी चर्चाएं हैं, ऐसी हमारी जानकारी है कि दीपावली से पहले पहले, लोग तो इसी महीने का भी कह रहे हैं कि टेकचंद शर्मा बीएसपी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर बीएसपी ज्वाइन करते हैं तो संभवतः मान लीजिए कि प्रत्याशी भी वो तय होंगे, और प्रत्याशी तय होंगे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि चुनावी पारा चढ़ेगा। चुनावी पारा जैसा भी चढ़े,
लेकिन आपको हम सारी जानकारी समय पर जरूर देते रहेंगे। इस प्रकार के वीडियोस के लिए, जानकारी पूरक बातों के लिए, समाचारों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।